देशिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इन 5 जगह कलावा बांध देना, आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, धन की वर्षा होगी, लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, कभी आपके घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी, जितने भी पितृ दोष हैं समाप्त हो जाएंगे, जितने भी प्रकार के ग्रह दोष है, शनि की दशा चल रही है, राहु और केतु की दशा चल रही है तो समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है श्रावण शिव महापुराण की ऑनलाइन कथा, जिसमें पूज्य गुरु जी ने श्रावण मास में ऐसे 5 स्थान बताए हैं, ऐसे 5 वृक्ष बताए हैं जहां पर अगर आप कलावा बांध देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आती है और हमेशा आपके घर में धन आता रहता है, बरकत बनी रहती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से 5 वृक्ष हैं जहां पर आपको श्रावण के महीने में कलावा बांधना है, कब बांधना है, किस समय बांधना है, किस दिन बांधना है, कलावा कितना बांधना है और किस वृक्ष में कलावा बांधने से आपको कौन सा फायदा होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने बहुत ही विशेष रूप से बताया है कि अगर आप अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, महादेव की कृपा आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना आए, हमेशा धन की वर्षा होती रहे, तो ऐसे 5 देव वृक्ष बताए हैं जहां पर आपको इन विशेष दिनों में कलावा जरूर बांधना चाहिए। मात्र एक छोटा सा कलावा आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके जीवन में आने वाली असामयिक घटनाएं, अकाल मृत्यु, धन की कमी, कर्ज, बीमारी सबको दूर करेगा और आपका जो व्यापार है, कारोबार है, वो बढ़ता चला जाएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप जिन कार्यों को करते हैं, जिनमें आप असफल हो जाते हैं, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि आप इन वृक्षों में जब कलावा बांधेंगे तो आपको कलावा कितना बांधना है। कलावा आपको लेना है अपनी लंबाई के बराबर, लेकिन आपको कलावे से नहीं नापना है, किसी भी रस्सी से आपको नाप लेना है और उस रस्सी से आपको कलावा नापना है। 5 वृक्षों में आपको सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर कलावा बांधना है, जो किसी भी रस्सी से नाप करके उससे नाप आपको लेना है। अपने शरीर से कलावे का नाप आपको नहीं लेना है। अब बात आती है कि आप ये कलावा कब नहीं बांधेंगे, तो आप सप्ताह के 7 दिनों में सिर्फ आप रविवार के दिन इन कलावों को नहीं बांधेंगे। रविवार के अलावा आप सप्ताह के 6 दिन आप कलावा बांध सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुलसी माता के पौधे की। सबसे पहले आपको तुलसी माता के पौधे के बारे में बताते हैं कि आपको कब, कैसे और कहाँ कितना कलावा बांधना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला वृक्ष वो है तुलसी माता का पौधा। आपको एक कलावा तुलसी माता के पौधे में बांधना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको लाल रंग का कलावा अपनी लंबाई के बराबर किसी भी रस्सी से नाप करके तुलसी माता के पौधे की जड़ में बांध देना है। अगर आप तुलसी माता के पौधे की जड़ में लाल कलावा बांधते हैं तो आपके जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति कैसी भी हो सकती है, रोग और बीमारी नहीं आएंगे, आपके घर में धन का क्षय नहीं होगा, धन बढ़ता जाएगा, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा, कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे और आप गरीबी में पड़ जाए, आप बीमारियों से घिर जाए, परेशानियों से घिर जाए। तो तुलसी माता के पौधे में श्रावण के महीने में रविवार को छोड़कर आप कभी भी कलावा बांध सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। दूसरा है पूजा करते समय देवता की मूर्तियों में कलावा बांधे। वो भी आप अपनी लंबाई के बराबर उसी प्रकार से रस्सी से नाप करके बांधना है। अगर आप पूजा करते समय देवता की मूर्तियों में कलावा बांधते हैं तो आपके घर में मूर्तियां कभी खंडित नहीं होती। पूजा में मूर्तियों को कलावा बांधने से मूर्तियां खंडित नहीं होती है। कभी भी आपका कोई भी अंग निस्तेज नहीं होता है, कभी भी आपको पैरालिसिस जैसी बीमारियां नहीं होती है। तो आप जब भी पूजा करते हैं, मूर्तियों को नहलाते हैं, तो आपको कलावा जरूर बांधना चाहिए। और तीसरा वृक्ष पूज्य गुरुजी ने बताया था पीपल का वृक्ष। भूत प्रेत रहते हैं पीपल के वृक्ष में। जब आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष होता है और उसकी पूजा नहीं की जाती है, तब उसमें भूत प्रेत का वास होता है। लेकिन जब भी पीपल की पूजा होती है, जिस पीपल की पूजा होती है उसमें देवताओं का वास होता है। इसीलिए आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है उसकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। और पीपल के वृक्ष में अगर आप
कलावा बांधते हैं अपनी लंबाई के बराबर, तो आपके जितने भी पितृ दोष हैं समाप्त हो जाते हैं, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। जितने भी प्रकार के दोष हैं आपको हर दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ दोष के कारण घर में बीमारियां भी आती है, व्यापार कारोबार बंद पड़ जाता है, आपके घर में कर्ज बढ़ता जाता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं असफल हो जाते हैं और आपके वश की वर्दी भी नहीं होती। तो इसीलिए आप श्रावण के इस पवित्र महीने में रविवार को छोड़ करके सप्ताह के 6 दिनों में कभी भी पिंपल वृक्ष में कलावा जरूर बांधना चाहिए। पिंपल वृक्ष में कलावा बांधने से धन संपदा की वृद्धि होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है, अकाल मृत्यु कभी भी आपके घर में किसी भी सदस्य की नहीं होती और आपके पितर तर जाते हैं। और चौथा वृक्ष पूज्य गुरुजी ने बताया था शमी का वृक्ष। अगर आप शमी के वृक्ष में कलावा बांधते हैं तो राहु और केतु की दशा समाप्त हो जाती है। राहु केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। राहु धन का नाश करता है और केतु घटनाएं दुर्घटनाएं करवाता है, एक्सीडेंट करवा देता है। तो आपको शमी वृक्ष में अपनी लंबाई के बराबर कलावा बांधना चाहिए, जिससे राहु और केतु प्रसन्न हो जाते हैं और आपका जीवन भी स्वस्थ बना रहता है। आप जीवन में एक्सीडेंट से बचे रहेंगे और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। जो कलावा आप शमी वृक्ष पर बांधने वाले हैं वो आपको शमी के पेड़ के तने पर बांधना है, जिससे होती है धन की वृद्धि। और जो कलावा आप पिंपल वृक्ष में बांधते हैं वो तने पर नहीं बांधना है, पिंपल वृक्ष के पेड़ पर बांधना है। जिन लोगों को बार बार चोट लगती है, जो लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी कारण से शरीर में अगर चोट लग रही है तो आपको शमी वृक्ष के तने में कलावा जरूर बांधना चाहिए। शमी का पत्ता अगर आप भगवान गणेश को समर्पित करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। और अगर शमी का पत्ता आप महादेव पर चढ़ाते हैं तो एक्सीडेंट से बच जाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटनाएं आपके जीवन में नहीं आती। अगला वृक्ष है केले का वृक्ष। अगर आपके घर में कितना भी ज्यादा धन है, लेकिन अगर आपके घर को लड़ाई और झगड़े ने नरक बना के रखा है, 1 मिनट की शांति भी आपके घर में है नहीं है, आपकी बहू और बेटों के बीच में, माँ बाप के बीच में, जिन भी लोगों के बीच में, माँ और बेटे के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे की कोई बात सुन ही नहीं रहा है, पूरे दिन और रात अगर लड़ाई झगड़े में आपका समय बीत जाता है तो आपको केले के वृक्ष में लाल कलावा बांधना चाहिए, जिससे आपके घर के लड़ाई और झगड़े समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अगर आप केले के वृक्ष में कलावा बांधना है। कलावा उसी प्रकार से आपको अपनी लंबाई के बराबर बांधना है, लेकिन ध्यान रखना कलावा से आपको अपनी लंबाई नहीं नापनी है। किसी भी रस्सी से नाप करके आप उस रस्सी को कलावे से नाप लीजिए। आप ये कलावा रविवार को छोड़ करके सप्ताह के 6 दिनों में कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रविवार को नहीं बांधना। जब आप श्रावण मास में इस उपाय को करते हैं तो ये अधिक प्रभावी हो जाता है और आपको ये तुरंत फल देने वाला होता है। इसीलिए आप किसी भी वृक्ष में कलावा जरूर बांधें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।